हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। कैसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जून मंथली हॉरोस्कोप के बारे में, यानी कि एरीज लगन एंड मून साइन के लिए कैसा जाने वाला है ये मंथ। मेष लगन मेष चंद्र राशि वालों, आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मंथ है। बहुत शिफ्ट ऐसे हो रहे हैं जो हमारी लाइफ में अबेंडेंस, क्लैरिटी और पैशन लेके आ रहे हैं। अगर मैं शुरुआत बात करूं तो गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी ज्ञान, विजडम, नॉलेज के कारक हैं, और मरकरी जो इंटेलिजेंस के कारक हैं, बुद्धि विवेक लेके आते हैं, कम्युनिकेशन लेके आते हैं, यानी कि ज्ञान और जुबान अब मिक्स होने वाली है। लक्ष्मी नारायण योग बनाने वाले हैं। अब मुद्दे की बात होगी, अब क्लैरिटी की बात होगी, अब एक्शन ओरिएंटेड हम हो जाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड हम हो जाएंगे। हमारी लाइफ में जो लूप है उसको हम डिस्कस करने लग जाएंगे कि हमारी लाइफ में क्या गलत चल रहा है। और उधर शुक्रदेव की बात करूं तो घंटांतर जोन को क्रॉस करके अपनी उच्च राशि से निकलकर मेष राशि में आएंगे, एक नई साइकिल स्टार्ट करेंगे, यानी कि रेवती नक्षत्र से निकलकर अश्विनी भरणी नक्षत्र में ये सिलसिला स्टार्ट करेंगे। और एक पैशन, एक एग्रेशन लेके आएंगे, अपने अंदर एक बोल्डनेस लेके आएंगे, कुछ क्लैरिटी सीख करेंगे, कुछ कम्युनिकेशन ऐसे करेंगे जिससे अपनी रिश्ते की बात को क्लियर करते हुए नजर आएंगे। लव, रिलेशनशिप, रोमांस, लग्जरी, पीस, हैप्पीनेस, ब्यूटी, कंफर्ट, इस सब के कारक जो शुक्रदेव हैं अब मेष राशि में आके, और मेष राशि का जो मालिक है लगनेश जो आपके हैं वो भी चले जाएंगे केतु के साथ, यानी कि एक फायर आपके अंदर आने वाला है। अब आपके मेटेरियल डिजायर भी बढ़ते हुए नजर आएंगे और आपको लूप होल्स भी पता चलेंगे कि आपकी कहां गलती है। और आप जहां पर अभी तक वीक फील कर रहे थे, आपका कॉन्फिडेंस शेक कर रहा था, अब आपकी ऊर्जा, आपका पैशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये मंथ कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा लेके आएगा जब आपके जीवन में एक नजरिया बदल जाएगा, आपकी क्लैरिटी बदल जाएगी, आपकी साइकोलॉजी बदल जाएगी, और लोग आपको बहुत ज्यादा चेस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप अपने ऊपर वर्कआउट करने वाले हैं, अपनी ब्यूटी को एनहांस करेंगे, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का अप्रोच, अपोजिट जेंडर का अप्रोच आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर सूर्य फिफ्थ लॉर्ड होकर आपके सेकंड हाउस से निकलकर थर्ड हाउस में चले जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे, मरकरी के साथ युति बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने से 11th जब चले जाएंगे सेकंड हाफ ऑफ मंथ में, तो ये करेज के लिए, बिजनेस स्टार्टअप के लिए, कहीं ना कहीं कुछ इनिशिएट करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, ट्रैवल के द्वारा प्रॉफिट होता हुआ, बढ़ता हुआ, भाइयों के द्वारा, सिबलिंग्स के द्वारा कोई प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। सिबलिंग्स की कहीं ना कहीं एक यूनाइट होने वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। घर में कुछ बातें डिस्कस होने वाली हैं, घर में एक दो फैमिली का एक साथ मिलना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं डिस्कस होती हुई नजर आ रही हैं। साथ में अपने भाई बहनों के साथ घूमना, इस तरह की चीजें भी आप लोगों के लिए नजर आ रही हैं। तो बहुत मैक्सिमम लेवल पे आपको सपोर्ट करने वाला है। लेकिन थर्ड हाउस हमारी कम्युनिकेशन का है, और राहु का मेजर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है आपके जुपिटर, मरकरी और सूर्य के ऊपर। तो अपनी आइडेंटिटी का, अपने करेज को ऑडिट करना जरूरी है। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हाउ मच इज टू मच, कितना, अब क्या, किस चीज को अप्रोच कर रहे हैं, उसकी एक सीमा कितनी है, आपको कहां पे स्टेबल होकर काम करना है, कहां पर आप ओवरबोर्ड हो रहे हैं। इस चीज को ऑडिट कर लिया तो लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। ये जून का मंथ आपके लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा, और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हम्बलनेस, क्लैरिटी, ये सब चीज लेके आ जाएगा। अगर आप हम्बल वे में अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ईगो को शांत करना पड़ेगा, क्योंकि करेज के घर में मरकरी भी है, जुपिटर भी है और सूर्य भी है। तो ईगो क्लैश भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपका सबसे बड़ा ट्रबल आप खुद हो सकते हैं, आपका ईगो हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, और झूठ बोलने में आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। कहां पर आप क्या चीज अपनी जस्टिफाई करना चाहते हैं, आप कहां सही को गलत और गलत को सही जस्टिफाई कर रहे हैं, कहां आप अपनी डिजायर को बहुत ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं, सब चीज को ऑडिट कर लिया तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और मंगल जो आपके लग्नेश है वो केतु के साथ युति बना रहे हैं। देखिए मरकरी 23 ऑफ मई को आ जाएंगे इमोशंस के घर में, यानी कि इंटेलिजेंस आ जाएगा इमोशंस के घर में। इमोशंस में बह के कुछ गलतियां हो सकती हैं इन द एंड ऑफ द मंथ, तो उस चीज के लिए क्लैरिटी सीख करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आप अपनी वीकनेस को ओवरकम करना चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को आप क्षति पहुंचाएंगे। ह्यूमैनिटेरियन एक्शन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अपनी डिजायर को जस्टिफाई करना, उसके लिए सही एकदम अच्छे शेप में एक्शन लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गए और बहुत ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड हो गए, सेल्फिश अगर आप हो गए, तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा आपके लिए भी क्षति पहुंचाएगी, आपके फैमिली को भी क्षति पहुंचा सकती है, और आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। यानी कि केतु एक फायरी प्लैनेट है, फायरी साइन में गया है, और मंगल अपने आप में एक कमांडर है, फायर है, और अपने आप में एक एक्शन ओरिएंटेड है, और वो बहुत टाइम से नीच राशि में निकल रहे थे, अपने अंदर एक पैशन लेके आएंगे। तो कहां पर आपको अपनी एजुकेशन का, अपने विजन का, अपने विजडम का इस्तेमाल करना है, कितना अपने आप को ऑडिट करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे हर एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम।
फर्स्ट एस्पेक्ट को टच करते हैं, यानी कि लव के बारे में बात करते हैं। देखिए लव में पहले से ही 5th हाउस में केतु आ गए हैं, केतु के साथ मंगल भी आ गए, तो किसी का ऑब्सेशन, किसी का पैशन आपको अच्छा लग सकता है, कोई आपको इस समय पुश करता हुआ नजर आएगा। और इधर 3rd हाउस में सूर्य भी आ जाएंगे, मरकरी भी आएंगे, गुरुदेव बृहस्पति भी आएंगे और वीनस आ जाएंगे 1st हाउस में, यानी कि आपकी पर्सनालिटी को प्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी ऊपर एक ब्यूटिफिकेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, एक अच्छे कपड़े, अच्छी ब्यूटिफिकेशन, अच्छे सलून में जाके अपने आप को थोड़ा सा पुश करना, अपनी ब्यूटी को एनहेंस करना, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कोई नए लोग मिलते हुए नजर आ रहे हैं, नया एक सर्कल मिलता हुआ नजर आ रहा है, किसी के साथ चिट चैट होता हुआ नजर आ रहा है, एक शॉर्ट ट्रैवल जर्नी, कोई डेट पे जाना इस मंथ में आपका फ्रूटफुल हो सकता है। यानी कि किसी के साथ सोशल मीडिया पे आप एक्टिव थे, अब आप रियलिटी में भी मिलते हुए नजर आ रहे हो, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। बट ऐसी भी चीजें दिखाई दे रही हैं कि आपका जो एग्रेशन है, जो आपकी फिलॉसफी है, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है और आप डॉट टू डॉट बात करने वाले हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ बात करने वाले हैं, आप मुद्दे की बात करेंगे कि मेरे को जो वैल्यू नहीं मिली या मेरी जो वीकनेस को आपने उस चीज को हाईलाइट कर दिया। यानी कि इस समय अगर आपने सामने वाले की गलती को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया और अपनी चीजों को आप सेव करने में लग गए, यानी कि कुछ गलतियां आप कर रहे हैं लेकिन आप अपने आप को सही साबित कर रहे हैं और दूसरे वाले की हाईलाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहां पर आपके रिश्ते को वो क्षति पहुंचा सकता है। शायद ब्रेकअप वाली सिचुएशन भी आपके अंदर आ सकती है। और गंडांत जोन को शुक्र देव जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं वो क्रॉस कर रहे थे 31 मई को, यानी कि इस मंथ की स्टार्टिंग से पहले आपके अंदर कुछ चीजें आ रही होंगी कि मुझे इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, या मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है, या मुझे इस रिश्ते में कैसे क्लैरिटी सीख करनी है। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है, देखिए नेटल चार्ट पर आपकी दशा महादशा कैसी चल रही है। अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा चल रही है तो आप एक बहुत बड़े टर्मोइल से, एक बहुत बड़े समुद्र मंथन से बाहर निकले हो, आपको पता चला है कि मेरे जो एक लो फेज में मेरा किसने साथ दिया, मेरे लिए कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन मेरा एक्चुअल में वेल विशर है और कौन मुझे नाम के बेसिस पे, एक रिलेशनशिप के ब्रांड नेम पे कौन मेरा एक्सेस कर रहा है, गलत या सही, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। तो यहां पर कुछ चीजें दिखने वाली हैं, आप मुद्दे की बात करने वाले हैं और आपका एक नया सर्कल एक्सपेंड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ है तो आप बाहर पढ़ने भी जा सकते हैं, वहां पर एक कुछ नए दोस्त, नई रिश्तेदारी आपकी बन सकती है, कुछ नया एक ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में एक न्यू जॉब मिलने की कगार पे अगर आप थे, नया इंटरव्यू, नए लोग, नई चिटचैट और लव रिलेशनशिप में एक नया बूम, एक नया स्पार्क आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ एडवेंचर करने वाले हैं आप इस मंथ में। हो सकता है एक रिश्ते के साथ साथ आप दूसरे के साथ कुछ अच्छा फील करने लगे, वो कितना अच्छा है वो आपको देखना पड़ेगा। 18 अगस्त के बाद, देखिए 18 जून के बाद काल सर्प योग फिर गठित हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा फिर दोबारा से राहु केतु के एक्सिस में आ जाएंगे। ऑल्दो जब चंद्रमा बाहर निकलेंगे तो ना चंद्रमा के आगे कोई है ना पीछे कोई है, तो यहां पर चंद्रमा वीक ही फील करेंगे, इमोशनल लेवल पे आप डाउन फील करते हुए नजर आ रहे हैं और ये पिछले कुछ 2-3 महीने से चल रहा है। लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, अपने अंदर एक पैशन को बनाए रखना पड़ेगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बनाए रखना पड़ेगा। अगर इसमें अगर आप थोड़ा सा चूक कर गए या ओवरबोर्ड हो गए या अपने इमोशंस के बेसिस पे आके कोई मेजर डिसीजन लिया तो ट्रबल आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको यहां ऑडिट करना पड़ेगा हाउ मच इज टू मच। अगर आप किसी से बहुत ज्यादा इमोशन शेयर कर रहे हैं, किसी के साथ आप बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं और अपनी रिलेशनशिप में आप लूप होल्स ढूंढ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा मेजर लेवल पे हाईलाइट हो जाएंगे। और ये सीड का मंथ है, आप कैसा सीड डाल रहे हैं वही आपकी लाइफ में आने वाले समय में एम्पलीफाई होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अभी का एक कंट्रोल, अभी का इमोशंस पे कंट्रोल आपके आने वाली लाइफ में फ्लरिश करेगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। लेकिन अभी आप अपनी डिजायर पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो चीजें इस तरीके से डेवलप हो जाएंगी कि आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के। तो बहुत कॉन्शियस रहना है, अपने पैशन, अपने एग्रेशन, अपने अंदर की जो डिजायर है उस चीज को कंट्रोल करके चलें तो ज्यादा बेहतर रहने वाला है। राहु को नहीं जीतने देना है, विजडम नॉलेज को जीतने देना है। अपने हक की बात करें लेकिन उसको भी, चीजों को, रिश्ते खराब ना हो इस तरीके से बात करनी है। और गुरुदेव बृहस्पति भी कंबस्ट हो जाएंगे तो सरेंडर करना ही बहुत बड़ा एक की रहने वाला है आपके लिए। सरेंडर विल बी द की। जितना आप सरेंडर करके चलेंगे, जितना आप अपने इमोशंस को ऑडिट करके चलेंगे और अपनी बुद्धि, अपने विजडम नॉलेज को, एक्सपीरियंस को यूज करेंगे उतना ही इस समय काल में अच्छा है। क्योंकि जब जुपिटर कंबस्ट हो जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा सोचने विचारने की पावर आपकी मिनिमाइज होती हुई नजर आ रही है। वो एनलाइटमेंट नहीं मिलेगा, वो क्लैरिटी नहीं मिलेगा और आप शायद एक बहुत बड़े लूप में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत पड़ सकती है। और इस तरह का अगर इमोशन, इस तरह की कोई सर्कमस्टांसेस आपके साथ चल रहा है तो आई विश कि आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को पकड़ लें, उनकी एडवाइस ले लें। या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपके साथ अगर कुछ ऐसा चल रहा है
है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आई विल ट्राई कि मैं आपको वहां पर कुछ रिप्लाई दे सकूं। बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस का मालिक गंडांतर जोन को क्रॉस करके इस मंथ में स्टार्टिंग से ही रहेंगे एरीज साइन में, तो कहीं ना कहीं आप बोल्डनेस आपके अंदर आएगी, लेकिन आप फ्रीडम चाहेंगे, यानी कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर सकते हैं, या तो इन-लॉज का प्रेशर है या फैमिली का ड्यूटीज का प्रेशर है। आप हो सकता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे बहुत ज्यादा दब गए हैं, आपको फ्रीडम चाहिए होगा, आपको थोड़ा सा खुल के काम करना है, आपको अपने ऊपर कुछ ब्यूटिफिकेशन करना है। इस चक्कर में आप थोड़ा सा एक्सपेंसेस को बढ़ा सकते हैं, आपका खर्चा हो सकता है, और घर में किसी तरह का डिस्प्यूट हो सकता है फाइनेंस को लेकर या करियर को लेकर, जॉब प्रोफेशन को लेकर, या फिर किसी तरह की कोई बात ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं। ईगो क्लैश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस तरह की चीजें मुझे फर्स्ट हाफ में स्पेशली मुझे दिखाई दे रही है। बच्चों को लेकर थोड़ा सा हो सकता है, आपके नॉलेज विजडम आपके विजन को लेकर हो सकता है, आप शायद हो सकता है आप दोनों किसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं और आप दोनों बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट में चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि आपका सोचना कुछ और है, सामने वाले का सोचना कुछ और है। इस तरह की चीजों की वजह से कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा लोनलीनेस आप जिस वजह से फील कर सकते हैं। इस समय आपको ऐसा भी लगेगा कि आपको कोई कमांड कर रहा है, यानी कि आपका स्पाउस आपको कुछ कमांडिंग सिचुएशन में आपको फील होगा, जिसकी वजह से आप वही मैंने जो स्टार्टिंग बोला फ्रीडम चाहेंगे आप। लेकिन ये समय उस चीज के लिए बहुत अच्छा है कि जब आप अपना ब्यूटिफिकेशन कराएंगे, आप अपने आप को थोड़ा सा क्रिएटिव परस्यूट्स की तरफ लेके जाएंगे, आप थोड़ा डांस क्रिएटिवनेस की तरफ बढ़ सकते हैं, आप अपने ऊपर वर्कआउट करते हुए नजर आएंगे, आपको लोग बहुत प्रेस करते हुए नजर आएंगे। यानी कि जब आप सोसाइटी में अपनी कम्युनिटी में निकलेंगे तो लोग आपके बारे में चर्चा जरूर करने वाले हैं, ऐसा कुछ बता रहा है जून का मंथ। और नए लोग, नया सर्कल, एक नई बात आपकी लाइफ में आने वाली है, यानी कि आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं इस मंथ में, ये बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। 20 जून के बाद यानी 18 जून के बाद एक लूप आएगा, यानी कि कालसर्प योग फिर घटित हो जाएगा जब चंद्रमा राहु को क्रॉस कर जाएंगे, और चंद्रमा जब राहु को क्रॉस करेंगे तो 17 जून के बाद आपके अंदर फिर एक स्टेगनेंट हो जाएंगी चीजें, आपको स्टक्ड हो जाएंगे। शायद हो सकता है आप किसी ऐसे इमोशंस में चले जाए जहां पे आप बहुत ज्यादा टर्मोइल, बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस फील कर रहे हो, या हो सकता है वो फाइनेंशियल लेवल पे हो सकता है वो फ्रीडम लेवल पे हो सकता है वो कुछ आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाए आपके अंदर, हो सकता है घर में कोई ईगो क्लैश हो रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। बट मैं ऐसा बोलना चाहूंगा वो समय काल बहुत ज्यादा इमोशंस पे बेसिस पे अगर कोई मेजर डिसीजन लेने का नहीं है, यानी कि अगर इस समय में आप कोई फ्रीडम के बेस पे या फ्रीडम की आड़ में कुछ चीजों को छोड़ना चाहते हैं, कुछ चीजों को फ्री करना चाहते हैं, नॉट अ ग्रेट कॉल फ्रॉम माई साइड। ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से कि आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से एडवाइस लेना चाहिए, किसी भी से भी हो सकता है। आपको थोड़ा सा अपनी चीजों को ऑडिट करना चाहिए। यू शुड नो हाउ मच इज टू मच, कितने ईगो दिखाना है, कितनी बात करनी है, कितनी क्लैरिटी सीख करनी है, हर सवाल का जवाब ढूंढना भी अच्छी बात नहीं। तो ये चीजों को आपने समझना पड़ेगा, और एनर्जीज थोड़ी सी एग्रेसिव होंगी इन द एंड ऑफ द मंथ, थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ेगा, और जब जैसी मंगल केतु के साथ आएंगे, यूथ और डिग्री वाइज भी क्लोज आते रहेंगे, तो ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ईगो क्लैश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है बच्चों को लेकर चीजें हो जाए, हो सकता है कंसीव करने को लेकर चीजें ट्रिगर हो जाए, हो सकता है इंटीमेसी में जो गैप आ रहा है उसकी वजह से आपके अंदर इरिटेशन आ जाए। तो आपने बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड वे में, बहुत ही क्लैरिटी के साथ चीजों को हैंडल करना है, और कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपका कम्युनिकेशन बहुत बड़ी की बनेगा कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं या रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस बेसिस पे ये रिश्ता बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। यानी कि ये समय है एक सीड का, रिश्ता कैसे जाएगा डिपेंड करेगा इस समय काल पे आप कैसे अपने स्पाउस को रेस्पेक्ट दे रहे हैं और कैसे चीजों को हैंडल कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग बीच बीच में आपके ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है, आपके फैमिली में किसी के साथ यूनाइट होना, फैमिली का एक किसी चीज को लेकर डिस्कस करना, फैमिली में लोगों का एक दूसरे के साथ मिलना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्या आपके साथ ऐसी इस तरह की कोई एनर्जीज चल रही है, और कहां पर आपको एंजाइटी स्ट्रेस फील हो रहा है, उसका क्या कारण है, जिससे कि हमें क्लैरिटी मिल सके और हम आने वाले समय काल में डिस्कस कर सकें कि आप कंसल्टेशन ले या ना ले, आप हमें अप्रोच करें या ना करें, लेकिन आपको वीडियोस के थ्रू पता चल जाए कि आपकी लाइफ किस फेज की तरफ जा रही है और आपको और क्लैरिटी की क्या जरूरत है। हम भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपको कहां पर किस चीज को डिस्कस करना है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा और शनि को देखूंगा, यानी कि 12th हाउस में शनि बैठे हैं तो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, यानी कि IT
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, हो सकता है आप किसी तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं, हो सकता है मरकरी 6th लॉर्ड आपके 3rd हाउस में बैठा है, जेमिनी साइन बहुत ज्यादा एक्टिव है, कम्युनिकेशन के थ्रू, राइटिंग जर्नलिज्म के थ्रू कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है, कोई इंटरव्यू क्रैक करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं से कोई आपको कॉल आ सकती है, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा क्लियर रखने की जरूरत है। अब आप बहुत क्लैरिटी के साथ बात करेंगे, आपके अंदर एक विजन आएगा, आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। कोई नया स्टार्टअप किसी ने किया है, उनकी जो वहां पर उस इंस्टीट्यूशन, उस ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे, कुछ न्यूनेस मुझे दिखाई दे रही है। आईटी कंपनी, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, जर्नलिज्म और इस तरह के एंकरिंग के रिगार्डिंग, हॉस्पिटैलिटी के रिगार्डिंग आप इसमें कोई काम करते हैं या आप फैशन इंडस्ट्री में कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। बट जैसे ही 4th हाउस का मालिक 6th हाउस में आ जाएगा, आपका हो सकता है पर्सनल लाइफ की वजह से आपका प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़े, तो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है। एक नई अपॉर्चुनिटी मुझे इस मंथ में दिखाई दे रही है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे हैंडल करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी की कंट्रोवर्सीज में किसी को लेकर डिस्कस करने में बिल्कुल भी कोताही जरूर बरतिएगा। अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेने लग गए तो आपके लिए ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज पे हार्मनेस आ सकती है, आपको लोग अलग तरीके से देख सकते हैं, और वो लोग कौन होंगे? अथॉरिटीज होंगे, आपके बॉसेस होंगे। तो बॉसेस की नजरों में आपको अच्छा बने रहना है तो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से दूर रहें, अपने एथिक्स पे, अपने काम पे ज्यादा फोकस रखेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी ना किसी तरह का इरिटेशन, किसी तरह का फ्लक्चुएशन, किसी तरह की आपकी एनर्जीज में थोड़ा सा डिसबैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है टाइम टू टाइम, तो इस चीज को ऑडिट करने के लिए आपको जिम जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मानता हूं कि आपका इतना हार्डवर्क होता है कि आपका मन नहीं करता होगा, लेकिन रनिंग हो सके, वॉक हो सके, किसी तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें फिजिकली आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें, वो चीज आपके परफॉर्मेंस को एनहेंस करेगी, आपकी जॉब प्रोफाइल को एनहेंस करेगी और आपकी बॉडी को भी एनहेंस करेगी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस को भी शेप मिलता हुआ नजर आएगा उसकी वजह से। बात करते हैं आपकी बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। देखिए 10th हाउस का मालिक आपको 12th हाउस में बैठा है और शुक्रदेव आ गए हैं 1st हाउस में। तो फैशन इंडस्ट्री रिलेटेड, फैशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, आप किसी तरह के आप कपड़ों का काम करते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, आप होटल इंडस्ट्री से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप ह्यूमैनिटी के रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, ठीक है, आप ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप सर्विस सेक्टर में किसी तरह के, आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं किसी तरह के डेली कंजप्शन चीजों का, आपके लिए भी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज 2nd हाउस का मालिक आपके 1st हाउस में आ रहा है। आपकी आइडेंटिटी, आपकी इमेज, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। आपने रिसेंटली कितना मेहनत किया, उसका सक्सेस ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अब आपके लॉसेस कम होंगे, आपके एक्सपेंसेस कम होंगे। ऑल्दो 2nd हाउस का मालिक अपने से 2nd चला गया, लेकिन आप कोई ऐसी जगह पैसा लगाएंगे जहां से आपको आने वाले समय में फ्रूट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कब करनी है, कैसे करनी है, उस चीज को ऑडिट करना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा फियर आएगा, थोड़ा थोड़ा डर लगेगा, लेकिन यहीं पर आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। यानी कि देखिए अपने से 2nd हाउस से 12th चला गया है, तो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इधर से कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कोई ऐसा इंसान जो बाहर से आया और आपके साथ कनेक्ट हो, उन लोगों से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप फीमेल हैं ऑल्दो, तब भी आपको किसी फीमेल से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक नया सर्कल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, उसमें आपको पैशन भी आएगा, आपको मजा भी आएगा, किसी तरह का आप कम्युनिकेशन, PR भी करते हुए नजर आएंगे। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, आप कब कहां क्या बोल रहे हैं, आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, आपके विजन में कितनी क्लैरिटी है, आप अपने बिजनेस को लेकर कितना क्लैरिटी के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप ये लग रहा है कि यू आर गोइंग विद द फ्लो, तो आपको आने वाले समय में ट्रबल आता हुआ नजर आएगा। अगर आप जा रहे हैं आप ऑडिट कर रहे हैं, विद प्लानिंग यू आर गोइंग ऑन, आपको पता है कब कहां कैसे अपनी चीजों को इंप्लीमेंट करना है, कैसे चीजों को लेके जाना है आगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 20 जून के बाद, यानी कि 18 जून के बाद जैसे ही कालसर्प योग दोबारा से घटित होगा और मरकरी चले जाएंगे आपके कैंसर साइन में, यानी कि यहां पर इमोशंस में बह के कुछ डिसीजन लेते हुए नजर आओगे, इमोशंस की वजह से कुछ खर्चा बढ़ता हुआ नजर आएगा, इमोशनल हो गए, कुछ गलत डिसीजन ले सकते हो। तो यहां पर आपको मेजर डिसीजन लेने से, मेजर इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। यानी कि 18 जून के बाद जैसे ही 13 तारीख को जुपिटर कंबस्ट हो जाएंगे, यानी कि भाग्य का मालिक कंबस्ट हो जाएगा, और
18 तारीख के बाद काल सर्प योग लग जाएगा। तो आपको इमोशंस में नहीं बहना है, चीजों को ऑडिट करना है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस देना है, आपके बिजनेस प्रोफाइल में ही कोई बड़ा, कोई सीनियर, फादर लाइक फिगर, उनसे आप चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। और मेजर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको चीजों को ऑडिट करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, कहां पे आप कितने क्लियर हैं। अगर आपको कोई भी फियर है, कोई भी आपको क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो चीजों को डिस्कस करने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चीजें मैं देख रहा हूं। अपने विजन को लेकर बहुत क्लियर रहना है, अपने पैशन, अपने एग्रेशन, अपने कम्युनिकेशन को लेकर बहुत क्लियर रहना है। थोड़ा सा एग्रेशन आपकी टीम को डिवाइड कर सकता है, और थोड़ा सा पैशन, थोड़ा सा कंट्रोल, इमोशंस पे कंट्रोल, अपनी स्पीच पे कंट्रोल आपकी टीम को बना के ब्लेंड करके रख सकता है। ये स्थिति आपके लिए किसी भी तरीके से फोल्ड हो सकती है, और आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी और बहुत ज्यादा ट्रबल, दोनों चीज लेके आ सकती है। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी फ्री विल के ऊपर डिपेंड है, आपकी दशा महादशा के ऊपर डिपेंड है। अब आपको क्लैरिटी सीख करनी है कि कब आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। सेकंड ओपिनियन कभी कभी बहुत बेहतर होती है, तो लेने में कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं फाइनली फाइनेंस के बारे में। देखिए, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फिफ्थ हाउस का मालिक सेकंड में बैठा है। फिफ्थ हाउस का मालिक सेकंड में बैठेगा, आप कितना ही पैसा कमा लें आपको कम लगेगा, क्योंकि खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है फैमिली में किसी की हेल्थ के ऊपर, हो सकता है अपनी आपके स्पाउस का कोई खर्चा आ गया हो, आपका स्पाउस कहीं ट्रैवल करने जा रहा हो तो वहां पे उनके ऊपर कुछ स्पेंड करना हो, उनको पॉकेट मनी देनी हो, तो कुछ एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर आप भी इस समय काल में कोई ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई शॉर्ट जर्नी, वहां पर आपका स्पेंड होता हुआ नजर आ रहा है। आप फैमिली के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करते हुए नजर आओगे। आपको अपने बजट के ऊपर ध्यान रखना है, अपनी चीजों को ऑडिट करना है, आपको देखना है कि कहां चीजें लीक करती हुई नजर आएंगी। ऑल्दो राहु 11th हाउस में बैठा है, आपको एक्सपेंशन देगा, आपकी प्रॉफिट को एक्सपेंशन देगा। लेकिन अगर आपकी कोई दशा महादशा थोड़ी नेगेटिव चल रही हो, अगर आपका कुंडली में ये योग बना हुआ है कि आपको चीजों को कंट्रोल करके चलना है, खर्चा हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, लेकिन वो आने वाले समय में ट्रबल ना करे, इस चीज को आपको ऑडिट करना पड़ेगा। क्योंकि राहु यहां पे प्रॉफिट बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फैमिली पे बहुत ज्यादा इमोशंस में बह के आपको खर्चा करना, ये ज्यादा ट्रबल देता हुआ नजर आ रहा है। बीच बीच में आपको आइसोलेशन, बीच बीच में आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग भी हो सकती है फाइनेंस के रिगार्डिंग, या किसी फैमिली को लेकर किसी इंसान को फैमिली में ट्रबल आ सकता है, जिसकी आपको हेल्प भी करनी पड़ सकती है। हो सकता है छोटे भाई बहनों की आपको हेल्प करनी पड़े, थोड़ा सा उनको फाइनेंशियल लेवल पे सपोर्ट करना पड़े, तो देखना पड़ेगा, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आपके स्पाउस को कोई ट्रबल ना आए। स्पाउस के साथ आप बैलेंस करके चीजों को, किसी की हेल्प कर रहे हैं और अपनी पॉकेट को ऑडिट करके चलें। यानी कि इमोशंस में बह के किसी को सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन इमोशंस में बह के आप अपने बैकग्राउंड को खराब करें, अपनी फैमिली में कोई डिस्प्यूट करें, दैट विल बी नॉट अ ग्रेट थिंग। आपको चीजों को ऑडिट करके चलना है, इस तरह की समझदारी के साथ आपको चलना चाहिए। बात करते हैं हेल्थ लाइफ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके सिक्स्थ हाउस को देखूंगा। सिक्स्थ हाउस का मालिक थर्ड हाउस में बैठा है, नेक रीजन को दिखाता है, थर्ड हाउस रिस्ट को दिखाता है, ठीक है, सूर्य भी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको फूड से रिगार्डिंग फूड पॉइजन होना, इम्यूनिटी ब्रेक होना, नेक में थोड़ा सा पेन होना, ठीक है, थोड़ा सा नर्वस इशू, और थोड़ा सा रिस्ट में दर्द हो सकता है। हो सकता है आप कोई भारी चीज उठा लें, हो सकता है आप कोई गलत एक्सरसाइज कर लें, हो सकता है आपको किसी तरह का कट लग जाए वेजिटेबल कट करते हुए, कोई ना कोई रीजन यह हो सकता है, कहीं पे आपका चोट लग जाए, हो सकता है आप गाड़ी से गिर जाए, उसकी वजह से आपको शोल्डर में कोई पेन आ जाए, हाथ में कोई ट्रबल आ जाए। इस तरह की चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। और मंगल केतु के साथ आ गए हैं, तो अगर आपके और सेकंड फिफ्थ हाउस में बैठा है, फिफ्थ हाउस हमारे गट को दिखाता है, तो गट में मंगल केतु दोनों बैठे हैं हमारे फिफ्थ हाउस में, तो फायरी चीजें ज्यादा दिखाई दे रही हैं। फायरी फूड खाने से ट्रबल आएगा, कॉन्स्टिपेशन का इश्यू हो सकता है, पेट में पेन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, स्टमक पेन कर सकता है, तो ठंडी चीजों का सेवन करना ज्यादा अच्छा रहेगा। दूध, ठंडा दूध, छाछ, दही, इन चीजों का सेवन करते रहिएगा। आप लस्सी पी सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको इस चीजों का ट्रबल नहीं है, या मेडिकली आपको इस चीज के लिए कोई ट्रबल नहीं आएगा, आपको डायबिटीज नहीं है, तो इन चीजों का सेवन करने से आपके लिए बहुत बेहतर रह सकता है। आपका जो इमोशंस है वो भी अच्छे रहेंगे, आपका गट भी अच्छा रहेगा, और आप एक हेल्दी रिजीम को फॉलो कर पाएंगे। ठंडी चीजों का सेवन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। हो सके तो इस समय मटके का पानी पीना, ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ठंडे का ठंडा रहेगा, और अर्दी चीजों का आप सेवन करेंगे तो आपका गट बहुत अच्छा रहने वाला है। हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत कॉशियस रहना है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में मंगल और केतु बैठ गए हैं। ट्रबल पेट से रिगार्डिंग 110% आना है आपको, इस चीज को लेकर आप बहुत कॉशियस रहिएगा, और अपने शोल्डर को, अपने हैंड को ज्यादा, उन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर रहिएगा कि हाथ में चोट ना लगे, आपके कंधे में कोई पेन ना आए, कोई भारी चीज उठाने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा, फिफ्थ हाउस में मंगल केतु बैठे हैं। देखिए
पैशन खत्म होता हुआ नजर आएगा या बहुत ज्यादा पैशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा पैशन, एक नया टास्क, एक नया कंपटीशन, उस चीज के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। या फिर आप एकदम लथार्जी, एकदम आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन, आपको लगेगा सब कुछ करके देख लिया, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप डाउन भी फील कर सकते हैं, लो फील कर सकते हैं, जुपिटर भी कंबस्ट हो जाएगा, काल सर्पयोग बन जाएगा। आपको ऐसा लगेगा आपकी लाइफ किधर जा रही है आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको विजन की जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको एनलाइटमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की जरूरत है। इस समय काल में आपका कॉन्फिडेंस शेकअप हो सकता है, कॉन्फिडेंस को गिरने मत दीजिएगा, अपने अंदर एनर्जी को बनाए रखें, अपने अंदर एक पैशन को बनाए रखिएगा। बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड ब्यूटिफिकेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टूडेंट है स्पेशली, तो आपको प्रायोरिटी अपनी स्टडीज को देनी है, अपने कंपटीशन को देनी है। आप अपने को फिजिकली अलाइन कर सकते हैं, लेकिन आपका ओवर इंडल्जेंस टूवर्ड्स ब्यूटिफिकेशन ये ज्यादा ट्रबल करता हुआ नजर आएगा। पैसा भी लग जाएगा, और वो ब्यूटिफिकेशन किस काम की, जब आपका टारगेट में आप फेल हो रहे हैं। तो टारगेट को अचीव करना आपका सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। साइड बाय साइड अगर आप अपनी ब्यूटी को, अपने फिजिकल अपीयरेंस को मेंटेन कर लेते हैं, तो इट विल बी अ चेरी ऑन द टॉप, ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आपको देखना है कि ये मंथ जहां पर कम्युनिकेशन ट्रिगर हो रहा है, जहां पर कॉम्पिटिशन ट्रिगर हो रहा है, तो आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे आप अपने आप को फिजिकली अलाइन कर रहे हैं, कैसे अपनी ब्यूटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। लेकिन इन दी एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपने टारगेट के लिए और अपने कॉन्फिडेंस को कैसे मेंटेन करके रखे हुए हैं। टारगेट अचीव करना ही सबसे बड़ा टास्क है आपका, और ये टारगेट अचीव जब भी होगा जब आप जस्टिफाइड करेंगे, क्योंकि आपका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। वो आइडेंटिटी क्राइसिस दे सकता है या आइडेंटिटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकता है, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। देखिए थर्ड हाउस बहुत एक्टिव हो गया, गुरुदेव बृहस्पति मरकरी और सूर्य थर्ड हाउस में आ गए, शुक्रदेव फर्स्ट हाउस में आ गए। तो आपको इस समय मां महालक्ष्मी की आराधना करना बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग, थर्ड हाउस में गुरुदेव बृहस्पति, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते रहिए। आपके लाइफ में ट्रबल कहीं ना कहीं मिनिमाइज होते चले जाएंगे। आप फीमेल की, अपने स्पाउस की और मां महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, यानी कि उनकी रिस्पेक्ट करनी है, स्पाउस और फीमेल की, और मां महालक्ष्मी को आपने एडमायर करना है, उनको वर्शिप करना है, उनको कहीं ना कहीं उनकी मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं आप, आपके लिए बहुत अच्छा है। थर्ड हाउस में गुरुदेव बृहस्पति विजडम नॉलेज के कारक हैं। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आपके बहुत ज्यादा अपयश को कंट्रोल करेगी, आपके अंदर जो भी अवगुण है उसको कंट्रोल करेगी, आपकी नॉलेज विजडम को क्लैरिटी देगी। आप मुद्दे की बात करते हो नजर आओगे, अपनी लाइफ में विजन क्लैरिटी सीख करते हो नजर आओगे। तो ओम नमः शिवाय चैंटिंग, जलाभिषेक करना और सूर्य को अर्घ देना आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिजिकल लेवल पे बात करूं, बायोलॉजिकल लेवल पे बात करूं, तो ठंडी चीजों का सेवन और फिजिकल वर्कआउट करना, यानी कि जिम, रनिंग, डांस और वॉक, जो भी आपको ठीक लगता है, जिस भी एज ग्रुप के आप हैं, आप उसके अकॉर्डिंग खुद को अलाइन करते रहिए, वर्कआउट करते जाइए। जून का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई विश कि आपके लिए बहुत बेहतरी लेके आए, अब प्रॉस्पेरिटी लेके आए, सक्सेस लेके आए। और अगर आप हमारे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी कुंडली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में ये मंथ कैसे रिवॉल्व कर रहा है और आपके साथ एज ऑफ नाउ क्या एनर्जीज बनी हुई हैं, जिससे कि हम उसका यूटिलाइजेशन करके आने वाली वीडियोस में, वीकली वीडियोस में और ट्रांजिट वीडियो में उसका यूटिलाइजेशन करके और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा पाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।